भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया के सबसे सफल और क्रियाशील लोकतंत्र के रूप में भी होती है। हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार के लिच्छवी गणराज्य के रूप में कोई 2500 वर्ष पूर्व हमने दुनिया को सबसे पहले गणतंत्र का संदेश दिया। 1947 में अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता के बाद संसदीय गणतंत्र के रूप में भी हमने दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। हर चुनाव के साथ बढ़ते मतदान प्रतिशत ने भी लोकतंत्र के प्रति लोगों के गहरे होते विश्वास को प्रतिबिंबित किया है। इतिहास पर नजर डालें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत सेंट्रल लेजिस्लेचर स्थापित किया गया था। इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली नाम के दो सदन थे। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सदस्य थे। संविधान सभा बनने के बाद 1947 में से रीमॉडल किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव संपन्न होने के बाद 13 मई 1952 को दोनों सदनों की पहली बैठक हुई। पहली लोकसभा में सीटों की संख्या 499 थी। इसके बाद सीटों की संख्या को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से बढ़ाकर 525, फिर 530 और बाद में 550 कर दिया गया। आज 100 वर्षों के बाद हमारी आवश्यकताएं बढ़ी हैं, बदली भी हैं। आबादी के रूप में हम कई गुना बढ़ गए हैं। 1921 में जब संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था, उस समय देश की आबादी कम थी। हमारी संसदीय प्रणाली में जनसंख्या के आधार पर जनप्रतिनिधित्व को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। 84वें संविधान संशोधन के जरिए साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, लोकसभा में सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना और राज्यों की विधानसभाओं में 2001 की जनगणना के आधार पर चलता रहेगा। जाहिर है 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रामाणिक आंकड़े आने के बाद लोकसभा सीटों में इजाफा होना है। लिहाजा बढ़ी आबादी के बीच जनप्रतिनिधित्व को बढ़ाना वक्त की जरूरत है। इस लिहाज से अधिक जनप्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था जरूरी है और इसके लिए नए संसद भवन का निर्माण नितांत आवश्यक है। संसद भवन में अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष जब भी संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं, उस वक्त सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। ऐसे आयोजनों में विभिन्न देशों के राजदूतों और प्रेस से जुड़े लोगों को भी जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या का समाधान नया संसद भवन है, जिसकी संयुक्त बैठक में एक साथ 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। कोरोना के कालखंड ने हमें भविष्य की आपातकालीन आवश्यकताओं के प्रति सचेत किया है। संसद का पिछला मानसून सत्र जिन परिस्थितियों में संपन्न हुआ, उसने हमें ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध किया है। संक्रमण से सुरक्षा, बैठने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता और बचाव के लिए अन्य उपायों की पूर्व तैयारी आवश्यक है। यह अभूतपूर्व था कि सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए पहली बार लोकसभा के सांसद राज्यसभा चैम्बर और राज्यसभा के सांसद लोकसभा चैम्बर में बैठे। नया संसद भवन इन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होगा। बीते 100 वर्षों में पूरी दुनिया ने नए प्रकार के खतरों का सामना किया है। इन खतरों से भारत भी अछूता नहीं है। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हुए हमले ने इस संकट को और गहरा किया। नए संसद भवन में सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम किए जाएंगे। अगले कुछ वर्षों में 100 वर्ष पूरे करने जा रहा संसद भवन रखरखाव की पुख्ता व्यवस्था के कारण अभी भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है, लेकिन समय की सिलवटें छिपाना अब उसके लिए भी कठिन है। हर वर्ष संसद भवन परिसर की मरम्मत पर होने वाला करोड़ों का खर्च भी नए संसद भवन के निर्माण की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। आधुनिक तकनीक ने जहां हमारे काम को आसान बनाया है,
वहीं लोकतंत्र के मंदिर से लोगों की अपेक्षाओं को भी बढ़ा दिया है। देश की कई विधानसभाएं पेपरलेस हो गई हैं और ई विधानसभाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में देश की संसद का अत्याधुनिक तकनीक से लैस होना अत्यंत आवश्यक है। नया संसद भवन समय की मांग भी है और आवश्यकता भी। इससे जुड़ी समस्त योजनाओं को अगले 100 वर्षों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नया संसद भवन नए भारत की प्रेरणा का प्रमुख केंद्र होगा। लोकतंत्र के इस नए मंदिर में संविधान के रूप में देवता की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दुनिया को गणतंत्र का महान विचार देने वाला हमारा देश नए संसद भवन के रूप में एक प्रेरक स्थल पाकर लोकतंत्र को और फलदायी बनाने की दिशा में अग्रसर होगा।